देखो, आध्यात्मिक आदमी जो होगा उसको 5 फायदे जरूर मिलेंगे। कितने फायदे मिलेंगे? जोर से तो बोलो। क्या बात है, तुम लोग भूखे आए हो क्या? ऐसे दिख रहा है जैसे किसी ने लट्ठे से पीटा हो। नरसिंहपुर वाले ऐसे थे तो नहीं, बदल गए क्या? अच्छा तो सुनो ध्यान से, आध्यात्मिक होने के कितने फायदे हैं? अरे बोलो। अच्छा तो बताओ कौन कौन से, बताओ बताओ। दांत निकाल दे खींचा। लोगों के भी अद्भुत मजे हैं, सुनने वालों के। कुछ नहीं करना, आके सबसे आगे बैठ जाना, बाकी का काम गुरु जी का है। संगीत भी सुनाओ, थोड़ा बीच बीच में कथा भी सुनाओ, थोड़ा बीच बीच में ऊंची बात भी सुनाओ। क्या अद्भुत मजे हैं तुम लोगों। अच्छा कोई बात नहीं, अब बैठ गए हो, आध्यात्मिक 5 फायदे हम बता देते हैं। पहला फायदा, जो आध्यात्मिक होगा उसे पहला फायदा आत्मिक संतुष्टि का होगा। किसका होगा? आत्मिक संतुष्टि का। मन एकदम प्रसन्न रहेगा। जो आध्यात्मिक होता है वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जितना हमने किया है उतना मिल गया, बाकी कितनी भी खुपड़िया घुमा ले मिलने वाला नहीं। ये पहला फायदा। इसलिए आध्यात्मिक आदमी कहता जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आध्यात्मिक होने का दूसरा फायदा, तन और मन दोनों का रिपेयरिंग होता रहता, क्लीन होता रहता। मन भी साफ रहता, तन तो साफ रहती है। वर्तमान समय में लोगों के तन तो साफ रहते हैं, मन खराब रहते हैं। फोटो 2 प्रकार की होती है। बाहर की जो कैमरा से ली जाती है उसको फोटो कहते हैं, एक भीतर की होती है एक्सरे फोटो। बाहर वाली में भीतर का पता नहीं लगता, लेकिन भीतर वाले में पता लग जाता है कि कितने खोखले हो। बोलो सीताराम। यही तो हनुमान जी ने रावण से कहा था। रावण के सामने हनुमान जी खड़े हुए। रावण बोले क्या बंदर? हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर। रावण बोला क्यों, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें तो नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा? रावण बोला हमें क्यों डर लगेगा, हमारे सामने तो मौत भी ड्यूटी करती है। और रावण ने मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। अब डरेंगे हनुमान जी? क्यों बंदर, देखा बगल में कौन है? हनुमान जी बोले देख लिया। कौन है? मौत है, मौत। डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें नहीं लग रहा है। क्यों? बोले मौत खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुम्हें रही है। आओ, आओ, खड़ी हमारे बगल में पर देख तुम्हें रही है। तो रावण बोले हमारी तरफ क्यों देख रही? हनुमान जी बोले क्यों, बीपी हाई हो रहा है क्या? नहीं नहीं बताओ क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है कि अभी हमला करें कि बाद में। अरे तो हनुमान जी तुम्हें डर क्यों नहीं लगता, क्या बात है? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले भैया जिसके सिर पर सीता राम का हाथ होता है वो फिर लंका में भी शंका नहीं करता है। तो दूसरा फायदा, तन और मन दोनों की क्लीनिंग होती रहती। तन की क्लीनिंग क्या है? तन गंगा स्नान करते हैं आध्यात्मिक होने से, नर्मदा स्नान करता है व्यक्ति, यमुना स्नान करता है तो तन की शुद्धि होती है। और कथा में आकर के जब बैठता है तो मन की शुद्धि होती है। यह आध्यात्मिक होने का दूसरा फायदा है। अच्छा तीसरा फायदा क्या? जीवन जीने की गुणवत्ता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गुणवत्ता। गुणवत्ता जानते हो? गुड़ और बट्टा नहीं है, गुणवत्ता है, क्वालिटी। अंग्रेजी में कहें तो क्वालिटी, क्योंकि आजकल हमारी भी अंग्रेजी बहुत हाई फाई हो गई है। तो जीवन जीने की गुणवत्ता
जीवन जीने का तरीका बड़ा होता है। जो आध्यात्मिक होता है उसके जीवन जीने का तरीका एकदम अलग होता है। कैसे? वो आत्मनिरीक्षण करता है, आत्मशक्ति से भरा रहता है, आत्मबल से भरा रहता है, वो कभी कमजोर नहीं पड़ता है, बड़े बड़े संकटों में भी वो डटा रहता है। ऐसा इंसान ही महान कहलाता है। यह आध्यात्मिक होने का तीसरा फायदा है। चौथा फायदा क्या है? चौथा फायदा है कृतज्ञता। क्या है? जो आध्यात्मिक हो जाता है वो कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञ का मतलब बांटना शुरू कर देता, देना शुरू कर देता। वरना जो आध्यात्मिक नहीं होता वो केवल लेना जानता। अच्छा, बुराई नहीं है, लेकिन संपत्ति विपत्ति का कारण है। नदी में कुआं खोदा जाए और कुएं में पानी एक बार धारा बहे भर जाए, पर वो पानी अगर निकालेंगे नहीं तो नया नहीं भरेगा। इसलिए नदी में कुआं खोदो तो बार बार पानी को बाहर निकालते रहो ताकि नया शुद्ध जल भरता रहे। वैसे ही जिंदगी में अगर उदारता आ जाए और कोई हमें सम्मान दे और हम भी दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ कर दें, दूसरों को मान देना प्रारंभ कर दें, तो हमारी निजी जिंदगी प्रसन्नमय हो जाएगी, हमारी कृतज्ञता बढ़ती चली जाएगी और विनम्रता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक आदमी के जीवन में स्वभाववश कृतज्ञता आ जाती है। ये चौथा फायदा है। पांचवा फायदा क्या है? पांचवा फायदा है मुस्कुराहट। जो आध्यात्मिक होगा वो मुस्कुराता मिलेगा। अब ये देखो, महात्मा बैठे, इनके कोई एमएलए की कुर्सी नहीं है, कोई 100, 200, 500 एकड़ जमीन नहीं है। जिनके 500 एकड़ है उनके मुंह देखो, हाँ ऐसे लटके रहते हैं जैसे घर से मार खा के आए। एक आदमी नरसिंहपुर का मिला हमें पूर्व जन्म में, चंगीलाल, पूर्व जन्म में मिला, हमारा ही चेला था। एक दिन आया, बहुत अमीर आदमी था, इतना अमीर को उसे पता ही नहीं था कि कितना धन है। हमने पूछा क्या बात है, आजकल कमजोर क्यों हो रहा है? बोले गुरुजी टेंशन है। हम कहा क्या टेंशन है? बोले मुनीम कह रहा था कि आपके पास इतनी संपत्ति हो गई है कि 9 पीढ़ियां बैठ के खा सकती। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इतनी संपत्ति हो गई, भगवान की कृपा है, दान दो, धर्म कर्म करो, पुण्य करो, हमारी कथा करवाओ। नरसिंहपुर का आदमी ऐसा कहीं हो सकता? बोला गुरुजी हम ये कह रहे हैं दान पुण्य तो हम सब कर लेंगे बाद में, पर हमें टेंशन हो रही है। हमने कहा क्या टेंशन हो रही? बोले 9 पीढ़ी तो बैठ के खा लेगी, पर 10वीं का क्या होगा? आओ, आओ। अरे हमका तुम्हारी जय हो, हमका इससे अच्छा तो तुम आत्महत्या कर लो। अरे जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी 10वीं पीढ़ी तक ये धन रुकेगा, 2-3 पीढ़ी में ही कोई कपूत आ जाएगा, पूरे धन को नष्ट कर देगा। इसलिए भैया तुम इस चिंता में, इस चक्कर में मत पड़ा करो कि हमारे बेटा के लिए धन हो जाए, बेटी के लिए धन। हाँ इतना हो जाना चाहिए। कितना? गुरुवर इतना दीजिए, गुरुवर इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इतना हो जाना चाहिए। भैया आध्यात्मिक होने का ये 5वां फायदा है। इन महात्माओं के पास संपत्ति नहीं है, इन महात्माओं के पास बड़े बड़े पद नहीं है, बड़ा कद नहीं है, लेकिन इनके पास में मुस्कुराहट है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है माया तेरी बड़ी अजब है राम, माया तेरी बड़ी अजब है राम, सखीरी तेने बड़ी अजब है राम, बड़ी अजब है ये माया। एक महात्मा कछुआ को गुरु बनाए थे, कछुआ को।
एक आदमी गया, बड़े मूर्ख हो, कितना गंदा जीव है, आपने इसको ही गुरु बना लिया। महात्मा बोले चुप रहो, गंदा मत बोलो, हमारा गुरु है। अरे कछुआ कहीं गुरु होता है? महात्मा बोले बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कछुआ का गुण है, कोई भी नजदीक जाता है वो आहट पाते ही अपने शरीर को सिकोड़ लेता। कोई कितना भी कोशिश करे, कोई कितनी भी प्रयास करे, उठावे पलटावे गिरावे, पर वो अपना तन बाहर नहीं निकालता। मेरे पागलों, हम लोगों का जीवन भी ऐसे ही कछुआ की तरह होना चाहिए। महात्मा बोले भैया, जो कामनाओं को देखकर, वासनाओं को देखकर, भैया कीचड़ को देख करके अगर कोई इंसान अपने मन को भी अगर सिकोड़ करके बैठ जाए तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर अपने आप पर बंधन इतना कर ले। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी के चरित्र से तुम्हें कुछ सीखने को मिले या ना मिले, एक चीज जरूर जीवन में मिलेगी। हनुमान जी जहां भी रहे, जो भी करते रहे, उनसे पूछो भैया, अरे हनुमान जी आपने बड़ा अद्भुत काम किया, लंका जला दी, जानकी जी का पता ले आए। हनुमान जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं भैया ये हमारा प्रताप नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है। किसका प्रताप है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसका प्रताप है? प्रभु का। इसलिए नरसिंहपुर के पागलों, इस बात को तुम नोट कर लो। हमें ये नहीं कहना कि ये हमारे बल पर हुआ है, हमें यह मानना ये प्रभु के बल पर हुआ है। और जो प्रभु के बल पर मान करके चलेगा, उसी का हनुमान जी की तरह चारों युग पर तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा। है परिसीद जगत उजियारा, है परिसीद जगत उजियारा, है परिसीद जगत उजियारा, है परिसीद जगत उजियारा, है परिसीद जगत उजियारा। है परिसीद जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए भैया हनुमान जी का चरित्र स्वीकार योग्य है कि श्री हनुमान जी महाराज रॉल की जिंदगी नहीं जीते। कौन सी जिंदगी जीते? रियल की। कौन सी? अरे बोलो तो। और हम लोग ज्यादातर रियल की नहीं, रील की जिंदगी जीते हैं। इसलिए हम लोगों का झंडा घर में भी नहीं लहराता। हम लोग रॉल की जिंदगी जीते, इसलिए हम लोगों का झंडा घर में भी नहीं लहराता, उल्टा डंडा और पड़ता। लेकिन हमारे बजरंगबली का लहर लहर लहराए रे,